सभी साथियों को मेरा नमस्कार है। आपका स्वागत है हमारे सब कुछ जाने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुभाष सैनी। 2100 तक वैश्विक जनसंख्या में भारी गिरावट की चेतावनी, यानी कि 2100 आपने देखा होगा कि एकदम सुनते ही चौंक गए होंगे कि 2100 क्या है। यह 2100 सन है, जैसे 2025 चल रहा है और 2026 आएगा, 2030, 2050, इसी तरीके से क्रम बढ़ते क्रम में। तो 2000 जब 99 हो जाएगा तो फिर 99 के बाद फिर 2100 हो जाएगा, यानी कि वो संख्या है ये 2100 साल। तो साथियों, इस तरीके से ये जो वैश्विक जनसंख्या में भारी गिरावट की चेतावनी है। हालांकि मतलब अब से 75 साल बाद जब 2100 वर्ष होंगे पूरे, तो उस समय इतनी जनसंख्या में गिरावट आ जाएगी कि एक संतुलन बन सकता है। कि अब जैसे बोलते हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और उस चीन की जनसंख्या ज़्यादा थी और अब भारत की जनसंख्या ज़्यादा है और बढ़ती क्रम में जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो हालांकि इसी पर बात करते हैं और ऐसा क्यों होगा उस समय। हालांकि थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं कि जैसे कि अब नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, तो इस जनरेशन नई पीढ़ी में जैसे 45 इयर्स का 45 साल के हो जाते हैं, कोई 35 साल का, कोई 40 साल का, तो शादी बाद में करते हैं। उस लेवल का भी जो है इसमें इफ़ेक्ट पड़ा है। और आइए जानते हैं फिर हम बाकी अपने फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन वीडियो के तहत। तो द लेसेंट जो पत्रिका है उसमें प्रकाशित एक नई रिपोर्ट के वैज्ञानिकों ने चेताया है कि वे जो विश्व तेज़ी से ऐसे दौर की ओर बढ़ रहा है जो 2100 तक 97% देशों की 97% का मतलब है कि जैसे वर्ल्ड में 100 देश हैं, उनमें से जो 97 देश ऐसे होंगे जिनकी प्रजनन दर प्रति स्थापना दर 2.1 से नीचे चली जाएगी। तो इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन IHME के शोधकर्ता इस स्थिति को जनसंख्या के रूप में विभाजित दुनिया की जो संज्ञा देते हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था और सामाजिकों को पूरी तरह से बदल सकती है। तो वैश्विक प्रजनन दर में गिरावट मुख्य निष्कर्ष क्या है? जो निष्कर्ष इस अध्ययन के अनुसार जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए जो प्रति महिला औसतन 2.1 बच्चों की आवश्यकता होती है। लेकिन वर्तमान जनसंख्या रुझान निम्नलिखित गंभीर संकेत दे रहे हैं कि जो वर्ष 2050 तक 204 में से 155 देश 76% की जो दर है प्रतिस्थापन स्तर पर नीचे गिर जाएगी। तो 2021 तक यह जनसंख्या 198 देशों में, जो 2100 वर्ष तक यह जनसंख्या 198 देशों में 97% तक पहुंच जाएगी। तो 1950 में वैश्विक प्रजनन दर 5.0 थी, जो 2021 में घटकर 2.2 रह गई। तो दक्षिण कोरिया और सर्बिया जैसे देशों की प्रजनन दर 1.1 से भी कम दर्ज की गई है। तो क्षेत्रीय जो असमानता और जनसंख्या संतुलन है, तो जहां यूरोप, पूर्वी एशिया, उत्तर अमेरिका के जन्म दर पर निरंतर गिरावट देखी जा रही है, तो वहीं उप सहारा अफ्रीका के जो देश हैं स्थिति पूरी तरह उलट है। और उदाहरण के लिए चांड जैसे देशों में प्रति महिला 7 बच्चों का औसतन देखा गया है, तो जो वैश्विक औसतन से 2 गुना है। इस असमानता ने डुअल डेमोग्राफी चैलेंज को जन्म दिया है। तो एक और उम्र दराज की जो आबादी है, दूसरी ओर युवा जनसंख्या विस्फोट है। इसमें विकसित देशों में कामकाजी जनसंख्या की कमी होगी, जबकि विकासशील देशों में बेरोजगारी, संसाधन संकट हैं। आर्थिक और सामाजिक पर्यावरण जो परिणाम है, विशेषज्ञ का कहना है कि जन्म में गिरावट से विकसित देशों में श्रमिक की जो पेंशन प्रणाली पर दबाव और स्वास्थ्य सेवाओं में तनाव बढ़ेगा। वही युवा बहुल देशों में शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर
गंभीर चुनौतियां उभर सकती हैं। IHME के प्रोफेसर स्टीन एमिल वेल्ट सेट के अनुसार कई देश पहले से ही सीमित संसाधनों के बीच सबसे युवा और तेजी से बढ़ती आबादी का समर्थन करने में संघर्ष है। 2100 तक जो 97 देशों की प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे होगी। वैश्विक प्रजनन दर 1950 में 5.0 से घटकर 2021 में 2.2 हो गई थी। दक्षिण कोरिया और सर्बिया की प्रजनन दर 1.1 से भी कम है। चांड में प्रजनन दर सबसे अधिक है। प्रति महिला 7 जन्म दर की सूची में देखी गई है। तो निम्न जो नीति और संबंधित चुनौतियां और समाधान विशेषज्ञ हैं सुझाव दिया है कि सरकारों को परिवार हितैषी नीतियों अपनानी चाहिए। नैतिक प्रवासन, एथिकल और इमेजिनेशन को बढ़ावा देना चाहिए और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करना चाहिए। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से रिपोर्ट ये ली गई है और इस रिपोर्ट में जो प्रजनन दर कम देखी गई है, तो वो 2021 नहीं, 2100 वर्ष, जो 2100 साल होंगे उस समय इतनी पॉपुलेशन घट चुकी होगी कि एक संतुलन बन सकता है कि नई दुनिया का। तो साथियों, हमारी इस वीडियो ये एंड हो गई है और अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और साथियों, बने रहें हमारे चैनल पर।